एमटेल्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है मैं बिस्तर में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। देखिए, ये जो बात है ना, ये इच्छा या आकर्षण की कमी के बारे में बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि चीजें धीमी हो, मतलब मैं नियंत्रण में महसूस करना चाहती हूँ। पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर दिमाग से आगे भाग रहा है। हम्म। और एक बार ऐसा हो जाए तो दिमाग में वो डर बैठ जाता है। अगली बार तो पहले से ही सोचना शुरू हो जाता है कि कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए। सही। और यही डर, यही दबाव सब कुछ और खराब कर देता है। एक अजीब सा चक्र है। दबाव महसूस होता है, फिर प्रतिक्रिया तेज हो जाती है, फिर निराशा, और अगली बार के लिए दबाव और भी ज्यादा। हाँ, ये जो चक्र आपने बताया ये बहुत ही आम है। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इसका आपकी इच्छा शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जी। ये पूरी तरह से मतलब हमारे फिजियोलॉजी का मामला है। जी। जब हमारा दिमाग और शरीर लगातार तनाव या थकान में रहते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक अलर्ट मोड में चला जाता है। अलर्ट मोड। हाँ। ऐसे में शरीर नियंत्रण में रहने के बजाय हर चीज पर जल्दी प्रतिक्रिया देता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तनाव में शरीर का एक स्वाभाविक बर्ताव है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये एक मानसिक दबाव से ज्यादा एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। मतलब ज्यादा कोशिश करने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। बल्कि ज्यादा कोशिश करना चीजों को और बिगाड़ सकता है, क्योंकि उससे दबाव और बढ़ जाता है ना? हाँ, ये तो है। इसका हल संतुलन वापस पाने में है, शरीर को जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर करने में नहीं। हाँ। और यहीं पर कुछ जड़ी बूटियां शरीर की मदद कर सकती हैं। जड़ी बूटियां। हाँ, ये कोई जादू की गोली नहीं है, पर ये शरीर को अंदर से सहारा देती हैं ताकि वो अपना स्वाभाविक नियंत्रण वापस पा सके। जैसे कि मैंने अश्वगंधा के बारे में सुना है, क्या वो इसमें मदद करती है? हाँ, अश्वगंधा एक बेहतरीन उदाहरण है। उसका मुख्य काम है तनाव और वो जो प्रदर्शन से जुड़ी चिंता होती है उसे शांत करना। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर भी शांत रहता है। इसी तरह गोक्षुर है, उसे पारंपरिक रूप से पुरुष शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा जाता है। अच्छा। फिर माका रूट है जो सहन शक्ति और भावनात्मक स्थिरता में मदद करती है। और चुकंदर जैसी सामान्य चीज भी वो शरीर में सर्कुलेशन और सहन शक्ति बेहतर कर सकती है। तो इनका मकसद शरीर को सहारा देना है, धक्का देना नहीं। एकदम सही कहा आपने। ये बात तो दिलचस्प है। लेकिन क्या सिर्फ इन जड़ी बूटियों को लेने से समस्या हल हो जाएगी, या ये किसी बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक मददगार हिस्सा। असली समाधान तो जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने से ही मिलता है। जैसे? सबसे जरूरी चीज है गहरी और पूरी नींद। नींद। हाँ, जब हम ही ठीक से सोते हैं तो हमारे तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो शरीर हमेशा अलर्ट मोड में ही रहेगा। और नींद के अलावा, क्योंकि आजकल की जिंदगी में तनाव तो रहता ही है। बिल्कुल। तनाव को कम करने के लिए हमें अपना ध्यान बदलना होगा। उस पल में समय के बारे में सोचने के बजाय जुड़ाव और एहसास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मानसिक दबाव तुरंत कम हो जाता है। दिन भर में भी कुछ आदतें डाल सकते हैं, जैसे थोड़ी देर धीमी गति से चलना या बस कुछ गहरी सांसें लेना। छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रहना सिखाती हैं। और हाँ, संतुलित भोजन और कैफीन जैसी चीजों को कम करना भी बहुत मदद करता है। तो इसका मतलब यह है कि असली काम उस पल में नहीं, बल्कि बाकी के 23 घंटों में करना है। सही। समाधान ज्यादा कोशिश करना नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक शांत और सहायक माहौल बनाना है। एकदम सही। हर एक शांत नर्वस सिस्टम में है, शरीर में पूरी ऊर्जा में है और खुद को हर पल जज ना करने की आदत में छिपा है। जब ये चीजें अपनी जगह पर होती हैं तो नियंत्रण और आत्मविश्वास अपने आप लौट आते हैं। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं, शरीर खुद ही संतुलन बना लेता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या नियंत्रण वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस पल में नियंत्रण करने की कोशिश ही छोड़ दी जाए? एमटीएल सुनने के लिए धन्यवाद।